हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू फेज मेथड। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए जब आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करते हैं हम उस समय हम इस मेथड का यूज करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। Solution to linear programming problem by two-phase method. What is two-phase method? Let us see. This method is another method to solve linear programming problem with artificial variable which consist of two phases. तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमने पिछली बार मेथड देखा था, बिग एम मेथड पिछले लेक्चर में, और यहाँ आज हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल के यूज़ से ही जब हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमको निकालना होता है तो उस समय हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू फेज़ मेथड भी यूज़ करते हैं, और ये दो फेज़ से मिलकर बना होता है। इन फर्स्ट फेज़ में हम क्या करते हैं, वी गिव ज़ीरो कॉस्ट टू द वेरिएबल्स, जो हमारे वेरिएबल दिए हुए हैं उनको हम कॉस्ट जीरो देते हैं, एंड गिव कॉस्ट -1 in case of maximization and +1 in case of minimization problem to artificial variable in objective function and solve the problem by simplex method with the given constraints. तो यहाँ पे फर्स्ट फेज जब हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम का तो इसमें हम जो हमको दिए हुए वेरिएबल्स हैं उनको जीरो कॉस्ट दे देते हैं, और जो भी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं उनको हम कॉस्ट देते हैं। ये कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम अगर है तो उसमें -1 होगी, और मिनिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम है तो उसमें +1 होगी। और फिर हम प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से ही सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो केस हो सकते हैं, टू केसेस में अराइज। फर्स्ट, मैक्सिमाइज z इज लेस देन 0 एंड एट लीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव वैल्यू। In this case, the given linear programming problem does not possesses any feasible solution. अब जब हमने सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया तो हमको जो लास्ट टेबल मिला जिसमें कि आपका zj माइनस cj ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, उस केस में अगर मैक्सिमाइज z आपका लेस देन 0 है और कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन में पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्रेजेंट है तो आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कोई भी हमको फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरा केस हो सकता है कि मैक्सिमाइज z इक्वल टू 0 एंड नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर इन ऑप्टिमल बेसिस, और मैक्सिमाइज z इक्वल टू 0 एंड सम आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स एट 0 लेवल in the optimal basis. In this case the problem has a basic feasible solution and we may go to the phase 2. तो जब दूसरा केस हो सकता है कि मैक्सिमाइज z तो 0 है और आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका जो ऑप्टिमल पहले फेज में हमको zj माइनस cj ग्रेटर इक्वल टू 0 वाला टेबल जो मिल गया ऑप्टिमल बेसिस का, उसमें या मैक्सिमम z 0 है और आर्टिफिशियल वेरिएबल 0 लेवल पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो होगा प्रॉब्लम का, और हम नेक्स्ट फेज में चले जाएंगे। इन फेज 2 we use the optimal solution of phase 1 as the starting basic feasible solution. We assign the actual cost to the objective variables. If there is an artificial variable at 0 level from the solution of phase 1, assign 0 cost to the artificial variables. We also omit the artificial variable which become non-basic at the end of phase 1. Now solve the problem by simplex method and obtain the optimal solution. तो फेज 1 में जो हमको लास्ट टेबल मिला था उसी को हम स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मानते हुए उसी टेबल को हम कंसीडर करते हैं और फिर हम आगे उसके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल 0 लेवल पे है तो उसको 0 कॉस्ट हम दे देते हैं। हम चाहे अगर वो बेसिस में नहीं है आपके तो हम उस आर्टिफिशियल वेरिएबल को ओमिट भी कर सकते हैं, मीन्स हम उसको हटा सकते हैं अगर वो बेसिस में नहीं है।
और फिर हम प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से ही सॉल्व करते हैं और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये आपका जो टू फेज मेथड है, इसमें 2 फेज में हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट फेज में हमको खाली आर्टिफिशियल वेरिएबल को कॉस्ट देना है, बाकी के वेरिएबल के कॉस्ट हमको 0 कर देना है। आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉस्ट भी मैक्सिमाइजेशन अगर प्रॉब्लम है तो -1 हम देंगे, मिनिमाइजेशन है तो +1 देंगे। सॉल्व करेंगे, हम केसेस देखेंगे और फेज 2 पे आ जाएंगे। फेज 2 में हम ऑप्टिमल, अब जो हमारा लास्ट टेबल फेज 1 का मिला था उसी को हम कंसीडर करते हुए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लेते हुए उसको सॉल्व करेंगे और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। आइए देखते हैं प्रॉब्लम। सॉल्व द प्रॉब्लम बाय टू फेज मेथड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया आपको, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 8x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर इक्वल टू 3, x1 प्लस 4x2 ग्रेटर इक्वल टू 4, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5, x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फंक्शन तो हमको मैक्सिमाइज दिया है। कंस्टेंट जो हमारे हैं, यहाँ पे हम एक सरप्लस वेरिएबल यूज़ करेंगे क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू टाइप है। यहाँ हम एक सरप्लस वेरिएबल यूज़ करेंगे, ग्रेटर इक्वल टू टाइप कंस्टेंट है ये भी। और यहाँ पे आप स्लैक वेरिएबल यूज़ करेंगे क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है। लेकिन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ और यहाँ हमने 2 सरप्लस वेरिएबल यूज़ किए हैं। तो हमको इन दोनों कंस्टेंट में जो हमने इक्वेशन के फॉर्म किए हैं सरप्लस वेरिएबल से, उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल हमको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए फेज 1 में हमारा कंस्टेंट को इक्वेशन के फॉर्म में हमने पहले लिखा, फिर 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करेंगे टू गेट द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो पहले वाले इक्वेशन में हमने प्लस a1 ऐड किया, दूसरी इक्वेशन में हमने प्लस a2 ऐड किया और तीसरी इक्वेशन में क्योंकि आपका बेसिक वेरिएबल s3 जो है स्लैक वेरिएबल हमने किया था, वो आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ सारे वेरिएबल x1, x2, s1, s2, a1, a2 सभी हम लेंगे नॉन निगेटिव। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसा कि हमने फेज 1 में अब हम शुरू करेंगे, तो हम सारे वेरिएबल्स को कॉस्ट, देखिए यहाँ पे x1 को हमने कॉस्ट 0 दे दिया, मैक्सिमाइजेशन फंक्शन है। x2 को कॉस्ट 0 दिया, s1 को 0 दिया, s2 को 0 दिया, s3 को 0 दिया। a1 और a2 हमारे 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल थे, उनको हमने कॉस्ट -1 दिया। दैट इज मैक्सिमाइज z इक्वल टू -a1 -a2। अब हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल जो आप बनाएंगे, अब तक आप लोग सीख गए हैं, जैसे आपका फर्स्ट कॉलम जो रहेगा, सबसे पहले आप सी बी लेंगे, फिर वाई बी लेंगे, फिर एक्स बी लेंगे। तो बेसिक वेरिएबल्स आपके जो है उनको हम रखेंगे। ये आपकी वैल्यूज़ हो गई आपकी, कॉलम वाइज हम टेबल बनाएंगे। ये देखिए सी बी। तो क्योंकि हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जो हमने दिए उनको हमने कॉस्ट -1 दिया है, तो y4 और y6 हमने लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ वेक्टर्स। तो y4 और y6 को -1 y7 s3 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये हो जाएगा आपका 0। एक्स बी बेसिक वेरिएबल के जो स्टार्टिंग आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया वो यहाँ से देखिए, आपके जो कंस्टेंट हैं वो 3, 4, 5। तो a1, a2 और s3 की वैल्यू जो है वो हुई आपकी 3, 4, 5। y1 हमने मैट्रिक्स के कॉलम वाइज मैट्रिक्स को लिख लिया। ऊपर हमने सबको cb जो दिया है आपने कॉस्ट 0 दी है, सिर्फ जहाँ पे हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिया है वहाँ पे हमने -1 दिया है। अब हम निकालेंगे ZJ। आपको मालूम है CB इंटू YJ हम करते हैं, तो CB Y1 किया तो -3 -1 प्लस 0, तो -3 -1 मीन्स -4, फिर -1 -2 मीन्स हो जाएगा -2 -4 और +1, ये हो जाएगा -6। ऐसे ही आप करेंगे -1 इंटू -1 मतलब +1, 0 0 तो 1, CB इंटू Y4, CB इंटू Y5, ये सब वैल्यूज़ आपको देंगी ZJ की। फिर हम निकालेंगे ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ आपको ZJ दिया हुआ है, ऊपर हमने CJ हमेशा आप लिखेंगे टेबल में। तो -4 -0 -6 -0, तो ये वैल्यूज़ आपको मिली। यहाँ पे 1 -0 तो 1 आ गया, -1 -1 +1 हो गया, 0 हो गया, फिर 1 -0 0 -1 -1, फिर आपका हो गया -1 +1 तो हो गया 0 और 0 -0 0।
अब आप देख रहे हैं कि जेड जे, अब आप क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड पढ़ चुके हैं, बिग एम मेथड आपने देख लिया है, तो यहाँ पे सभी जेड जे माइनस सी जे आपके ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं है। दो वैल्यूज़ हमको नेगेटिव मिल रही हैं और जिसमें से मोस्ट नेगेटिव आपका -6 है। मीन्स अब y2 एंटर करेगा बेसिस में और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे एक्स बी अपॉन, इस कॉलम को आप डिवाइड करेंगे एक्स बी की वैल्यूज़ में, उसमें से मिनिमम लेना है तो 3/2, 4/4 और 5/1। तो 3/2 मीन्स 1.5, 4/4 मीन्स 1 और 5/1 मीन्स 5। तो मिनिमम वैल्यू हमको मिली 1 विच बिलोंग्स टू y6। सो y6 लीव द बेसिस और 4 जो है वो हो जाएगा हमारा लीडिंग एलिमेंट। देख रहे हैं आप, ये टेबल से आपको क्लियर होगा। ये मोस्ट नेगेटिव था तो y2 एंटर करेगा। लिविंग वेरिएबल के लिए हम xb को डिवाइड करते हैं इनके एलिमेंट से जो कि पॉजिटिव हो, जहाँ पे कि y2 अगर आप ले रहे हैं y2 वाला कॉलम तो YIR जो हम लेते हैं ग्रेटर देन 0 के लिए, तो 3/2 हमने किया, 4/4 किया, 5/1, इसमें से मिनिमम हमको लेना होता है तो वो 4/4 1 मिल रहा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे आपका बेसिक वेरिएबल है वो है y6, तो y6 हटेगा बेसिस से और y2 एंटर करेगा बेसिस में। बाकी फिर हम इस रो को लीडिंग एलिमेंट क्योंकि 4 आया, इसको हमको यूनिट करना होता है तो पूरी इस रो को हम 4 से डिवाइड करेंगे और इस कॉलम के सारे एलिमेंट को हम 0 करेंगे। बाकी सारे एलिमेंट हम रो और कॉलम ऑपरेशन से चेंज करेंगे। जैसे कि हमने पिछले बार सिंप्लेक्स मेथड में आपने देखा है कि 3 का अगर हमको देखना है कि क्या अब आएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो 3 की जगह हो जाएगा 3 - 2 × 4/4, 3 - 2 × 4/4। तो ये आपका हो जाएगा 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा तो 1। फिर ये वाला तो आपने डिवाइड ही कर दिया है, ये पहले से आपका 1 हो गया। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है तो 5 - 4 × 1/4, तो 4 फिर कैंसिल हो गया, 5 - 1 तो बचा 4। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको सॉल्व किया है आपके लिए, 1-2 कैलकुलेशन हमने किए हैं, 1 आया, 4 आया। ये देखिए अगला टेबल 1, ये 1 तो डिवाइड किया था आपने, ये 4। ऐसे ही हम वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पे हमने और y की भी वैल्यूज़ एक कैलकुलेशन और आपको करके दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन करते समय हमको इसी टेबल को यूज़ करना है। वैल्यूज़ पहले चेंज करके आपको यूज़ नहीं करना है। इस रो को पहले 4 से डिवाइड करना है, हमको एंड में लिखना टेबल में है, लेकिन यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसी टेबल से सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम करके टेबल बनाते हैं। टेबल में आप साथ साथ एंट्री करते जाएंगे तो ये हमको अब टेबल मिला। देखिए y2 एंटर कर गया बेसिस में। अब यहाँ पे देखिए y6 हट गया बेसिस से। अब फिर से हम निकालेंगे कॉस्ट, हमने वापस ऊपर ऐसे ही लिखी हुई है यहाँ पे क्योंकि y2 आ गया। y2 की कॉस्ट आपने फेज 1 में 0 ली है तो 0 रही। यहाँ पे फिर से आप सी बी एक्स बी पहले करेंगे आप तो -1 × -1 + 0 × 1 + 0 × 4 तो -1 आया। -1 × 5/2 प्लस 0 × 1/4 प्लस 0 × 3/4 तो आया -5/2। ऐसे ही हम करते जाएंगे CBY2 फिर CBY3, सब सारे एलिमेंट से कॉलम के मल्टीप्लाई करके हमको ऐड करके लिखना है। फिर CBY4 CBY5, तो ये वैल्यूज़ जो हमको मिली ये सब मिली ZJ की वैल्यू। इनसे हम निकालेंगे ZJ - CJ। CJ ऊपर लिखा हुआ है आपका, तो -5/2 - 0 मीन्स आया -5/2, 0 - 0 तो हो गया 0, फिर 1 - 0 तो 1, -1 फिर -1 मीन्स +1 तो 0 एंड सो ऑन। -1/2 - 0 तो -1/2, 1/2 -1 तो 1/2 + 1 हो गया तो ये हो गया आपका 3/2, 0 - 0 आपका 0। ये टेबल मिला। इसमें आप देख रहे हैं फिर से ZJ - CJ सभी ग्रेटर इक्वल टू 0 हमको नहीं मिल रही, 2 वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही हैं। तो इन नेगेटिव वैल्यू में से हमको मिनिमम चूज करना है। ये मिनिमम वैल्यू है 5/2, तो 5/2 के -5/2 तो -5/2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर आपका है वो है y1। अब हम डिवाइड करेंगे XB अपॉन YIR, आप फॉर्मूला लगते हैं मिनिमम ऑफ XBI अपॉन YIR आपको लेना होता है, तो 1/5/2, 1/1/4, 4/3/4
तो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही है वो देखिए मिल रही है 2/5, जो कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग। मीन्स y4 अब बेसिस से हटेगा, y1 एंटर करेगा और y4 बेसिस से हटेगा। फिर से हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 5/2 आपका लीडिंग एलिमेंट हो गया, तो 2/5 से हमको इस पूरी रो को यूनिट का इस एलिमेंट को यूनिट करने के लिए 2/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कॉलम के एलिमेंट 0 हो जाएंगे। बाकी का जो चेंज होगा वो हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन से फिर से कैलकुलेट करना है और फिर हम बनाएंगे टेबल। ये आया आपका टेबल। अब देखिए इसमें, इस टेबल में ZJ, यहाँ पे आपके y1, y2 और y7 अब बेसिक वेरिएबल्स हो गए, उनका कॉस्ट हमने लिख दिया। अब ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे वैल्यूज़ हमको सब पॉजिटिव मिल गई हैं और ZJ माइनस CJ क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो हमको यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में प्रेजेंट नहीं है तो हम फेज़ 2 में जाएंगे। फेज़ 2 में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को अब हटा सकते हैं क्योंकि वो बेसिस में प्रेजेंट नहीं है और हम अपने वेरिएबल्स को एक्चुअल कॉस्ट अब देंगे। मीन्स फेज़ 2 में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 8x2 प्लस 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2 प्लस 0 इंटू S3। हमने हटा दिए आर्टिफिशियल वेरिएबल, यहाँ पे आप माइनस भी लिख सकते हैं, दो हमारे सरप्लस वेरिएबल थे तो उससे कुछ आपको इफेक्ट नहीं होगा। तो स्टार्टिंग टेबल जो हो जाएगा हमारा अब हो जाएगा इस टाइप से। यहाँ पे देखिए अब हमने ऊपर एक्चुअल कॉस्ट दे दी, S1, S2, S3 को 0, 0, 0 और इनको 5, 8, X1 और X2 के कॉरस्पॉन्डिंग y1 है, y2 है, CB यहाँ पे भी आपका y1, y2 क्योंकि था लास्ट टेबल जो आपको लेना है, यहाँ का जो इनिशियल फेज़ 2 का टेबल है तो वो आपका यही टेबल है। इसी टेबल को अब हमको इनिशियल टेबल लेना है तो वही हमने किया। यहाँ पे केवल कॉस्ट आपकी बदल गई हैं, इनिशियल जो वैल्यूज़ हैं कॉलम की और रो की वो वही हैं। फिर लेकिन कैलकुलेशन हमको किसका करना है, ZJ का फिर से करना होगा क्योंकि कॉस्ट आपकी बदल गई है। तो हमने ZJ कैलकुलेट किया, यहाँ आपको मिला 5, यहाँ पे क्या 5 इंटू 2/5 प्लस 8 इंटू 9/10 प्लस 0 इंटू 37/10, ये मिला 46/5। 5 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 तो 5। ऐसे ही CBY2 किया हमने तो 8 आया, CBY3 किया हमने तो -6/5 आया, CBY4 किया आपने तो -7/5 आया, CBY7 किया तो 0 आया। अब ZJ माइनस CJ, तो CJ हमने ऊपर लिखा हुआ है तो 5 - 5 0 हो गया, 8 - 8 0 हो गया, -6/5 -0 तो -6/5, -7/5 -0 -7/5 और 0 -0 0। यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं कि सब ZJ माइनस CJ ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं है फेज़ 2 के पहले टेबल में, तो हमको मोस्ट निगेटिव वैल्यू चूज करनी है जो कि है -7/5। अब हम निकालेंगे रेशियो XBI अपॉन YIR से, वेयर YIR इज ग्रेटर देन 0। तो आप देख रहे हैं दो एलिमेंट है यहाँ पे जो ग्रेटर देन 0 है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका ये नेगेटिव है, ये तो ZJ की वैल्यू है, ये नेगेटिव है, तो हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे। मीन्स 2/5 अपॉन 1/5, 9/10 वाला नहीं लेना है आपको, 37/10 अपॉन 1/10। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू हमको मिली वो मिली 2। तो 2 वैल्यू ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिली आपको, यहाँ से y1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो y1 जो है ये बेसिस से हटेगा और y5 जो है ये बेसिस में एंटर करेगा। बाकी एलिमेंट क्योंकि 1/5 आपका लीडिंग एलिमेंट हो गया तो 5 से आप पूरी रो को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स जैसे हम कैलकुलेट करते हैं सिंप्लेक्स मेथड में वैसे ही कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमने वही प्रोसेस किया, CBY1 निकाला, पहले CBXB निकाल के कैलकुलेट किया, ZJ आपका 12 आ गया, फिर CBY1 किया, फिर CBY2 किया, फिर CBY3 एंड सो ऑन। तो हमको जो अब जो टेबल मिला उसमें ZJ माइनस CJ फिर हमने निकाला तो वो अभी भी एक वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है -4। मीन्स Y3 एंटर करेगा बेसिस में। फिर हम निकालेंगे XBI अपॉन YIR की वैल्यू।
तो ग्रेटर देन 0 में अब आपका इस कॉलम में देख रहे हैं सिर्फ यही एलिमेंट है, तो ये खाली आपका एक्स बी आई अपॉन वाई आई आर में यही एलिमेंट मिलेगा। मीन्स ये हो जाएगा आपका लीडिंग एलिमेंट, y7 बेसिस को छोड़ेगा और y3 बेसिस में एंटर करेगा। तो ये एलिमेंट आपका 1/2 है, तो इस पूरी रो को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा यूनिट करने के लिए। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को 0 करेंगे और बाकी एलिमेंट्स को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर हम सॉल्व करेंगे। और फिर से आप वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस बार हमको ZJ जो मिल रहा है वो आप देख रहे हैं, ये सब वैल्यूज़ मिल रही है। आप यहाँ से CBY1, CBY2, CBY3, CBY5, CBY7 करके सॉल्व करके देख सकते हैं बहुत इजीली। और ये आपको अब देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज़ ZJ माइनस CJ की ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो गई हैं। सो यही आपका होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक वेरिएबल जो आपका है सिर्फ y2 मिल रहा है, मीन्स x2 के कॉरस्पॉन्डिंग, जिसकी वैल्यू 5 है और x1 नहीं है क्योंकि बेसिस में, तो इसकी वैल्यू आपका हो जाएगी 0। तो हमको जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला वो मिला x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 5 एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 40। तो ये हमने देखा टू फेज मेथड से प्रॉब्लम को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये हमारे रेफरेंसेस है जो हमने लेक्चर के लिए यूज़ किए। अब ये वाला जो मेथड था आपका, ये आप अगर आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, तो दो मेथड आपके पास हैं। चाहे तो आप बिग एम मेथड से सॉल्व करिए उसको, और चाहे तो टू फेज मेथड से उसको सॉल्व करिए। तो प्रॉब्लम्स और भी आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ भी डाउट होगा तो आप उसको पूछ सकते हैं, हम उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। अगले लेक्चर में आगे का हम देखेंगे। थैंक यू।